2025 में बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सा रहेगा, किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। ट्रेडिंग तो करनी है पर ब्रोकर कौन सा सही रहेगा, ब्लिंकएक्स या मोतीलाल ओसवाल। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है, वो कौन से फैक्टर हैं जो ब्रोकर चुनने से पहले जरूर देखने चाहिए। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल घूम घूम कर आ रहे हैं तो वेलकम बैक, आप बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट ट्रेडिंग ऐप फॉर 2025 के बारे में। और लास्ट तक बने रहें क्योंकि सबसे लास्ट में आपके लिए काम की बात होने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जब भी कोई बेस्ट ट्रेडिंग ऐप की तलाश करता है तो उसकी मेन 3 ही डिमांड्स होती हैं। ऐप ऐसा हो जो लो चार्जेस पर काम करे, टाइम पर धोखा ना दे और फीचर्स उसके सबसे अच्छे हो। बट रिमेंबर कि ट्रेडिंग ऐप और ब्रोकर सिर्फ एक फर्म नहीं है जो आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करे, इट्स योर ट्रेडिंग पार्टनर। और आप सब तो जानते हैं कि अगर पार्टनर सही हुआ तो राइड में मजा आता है, और अगर पार्टनर ही गलत मिल जाए तो ट्रेडिंग सिरदर्द बन जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर को ढूंढें, और उसके लिए 5 फैक्टर्स किसी भी ब्रोकर में होने ही चाहिए। नंबर 1 इज एग्जीक्यूशन स्पीड। सबसे पहला फैक्टर है एग्जीक्यूशन स्पीड, मतलब आपका ट्रेडिंग पार्टनर कितना फास्ट स्पीड में आपके ऑर्डर को प्लेस करता है। द सेकेंड वन इज मार्केट स्टेबिलिटी। इट मीन्स मार्केट में क्लैश होता है या कोई छोटा मोटा इशू होता है तो आपका ब्रोकर हैंग तो नहीं हो रहा। तीसरा फैक्टर है चार्जेस और ब्रोकरेज। ट्रेडिंग में इतना तो नोट कर लीजिए कि आपको ब्रोकरेज चार्जेस तो देने होंगे, इनसे बचने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर चेक कर सकते हैं कि चार्जेस कैसे हैं, लाइक बेसिक, मॉडरेट या फिर हिडन और फ्लैट चार्जेस। नेक्स्ट वन इज कस्टमर सपोर्ट, जो एज ट्रेडर अगर आप बिगनर हैं तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एडवांस में ना हुए तो भी चलेगा, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐप क्रैश होने पर यही कस्टमर सपोर्ट आपको हेल्प करेगा। 5वां है एक्स्ट्रा टूल्स, मतलब AI, एनालिटिक्स, रिपोर्ट्स, स्क्रीनर्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी या नहीं। इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद आपको अपने ट्रेडिंग ऐप या ब्रोकर को सिलेक्ट करना है। लेकिन कौन सा ऐप, ये जानने से पहले चलिए समझते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या है, क्योंकि कई बार लोग इन दोनों में ही फ़र्क नहीं समझ पाते और पैसा कहीं के बजाय कहीं लगा देते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट से पैसा कमाने के जरिए हैं। बस फ़र्क ये है कि ट्रेडिंग शॉर्ट रूट की तरह होता है जिस पर चल के आप जल्दी प्रॉफिट कमा सकते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग लंबा रास्ता है जिस पर काफ़ी चलने के बाद आपको पैसा मिलेगा। लाइक ट्रेडिंग में आप 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में, इवन 1 मिनट में भी पैसा बना सकते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग में 1 महीना, 1 साल, 2 साल, यहाँ तक कि 5-5, 10-10 साल तक का भी समय लग जाता है। अब अगर इजी वे में समझें तो हम डेली बेसिस पे जिन शेयर्स को सस्ते में खरीद कर और महंगे में बेचकर जो प्रॉफिट कमाते हैं उसे ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन जब हम शेयर्स को सस्ते भाव में खरीद कर कुछ हफ्ते, महीने, दिन, इवन कि सालों तक रखकर उसके ऊंचे भाव पर बेचकर जो प्रॉफिट कमाते हैं उसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। और आजकल का यूथ बहुत फास्ट दौड़ रहा है, इसलिए हर साल इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, भारत में मार्च 2015 तक 17.9 मिलियन इन्वेस्टर्स थे, जबकि जनवरी 2024 तक ये नंबर 87 मिलियन तक पहुंच गया। इट मीन्स कि 9 साल में इंडियन शेयर मार्केट में 289% तक इन्वेस्टर्स बढ़े, जिनमें ट्रेडर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार एक्टिव ट्रेडर्स की संख्या 2023-24 में 1.9 करोड़ थी, जो कि 2024-25 में 2.5 करोड़ तक पहुंच गई। इन्हीं ट्रेडर्स को देखते हुए नई ट्रेडिंग फर्म्स खुल रही हैं, मार्केट में ब्रोकर्स की संख्या बढ़ रही है, इसलिए सही ब्रोकर को चुनना बहुत ज़रूरी है। और इस लिस्ट में हमने सबसे पहले रखा है नंबर 1 पे ज़ीरोधा। अगर आप ज़ीरोधा पर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी अकाउंट ओपनिंग फीस लगने वाली है 0। हालांकि ये पहले 250 प्लस GST रखते थे, लेकिन अभी इन्होंने इसको 0 कर दिया है। ऑब्वियसली बेस्ट, प्लस आपको यहाँ ट्रेडिंग EMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 0 देने पड़ेंगे, यानी नो फीस। और डीमेट अकाउंट ओपनिंग पर भी ये लोग आपसे किसी भी तरह की फीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ, डीमेट एनुअल चार्जेस में आपको 300 रुपये प्लस GST देने पड़ेंगे। अब अगर आप ट्रेडिंग और डीमेट में कंफ्यूज हो रहे हैं तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये दोनों ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं, उनके लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उन्हें बाय करने के बाद डीमेट अकाउंट में ही रखा जाता है। इसलिए हमने दोनों के ही चार्जेस आपको बता दिए हैं।
अब बात करें ब्रोकरेज चार्जेस की, तो ज़ीरोधा में आप चाहे कहीं से भी इक्विटी डिलीवरी ले लीजिए, इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है। हाँ, गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं वो लगेंगे, लेकिन ज़ीरोधा आपसे कोई कमीशन चार्ज नहीं लेगा। पर इंट्राडे या फिर F&O में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 20 रुपये पर ऑर्डर आपसे चार्ज लिया जाएगा, लेकिन ये भी ऑर्डर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर वैल्यू कम है तो 0.3 पैसे से लेकर 2 या 4 रुपये वैल्यू के हिसाब से लिए जाएंगे, और अगर वैल्यू ज़्यादा है तो लास्ट मीन्स मैक्स टू मैक्स 20 रुपये पर ऑर्डर लिया जाएगा। इससे ज़्यादा ब्रोकरेज फीस नहीं है। सेम चीज़ इन्होंने फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी कर रखी है, यानी अगर आप सिप या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो ज़ीरो कमीशन है, बशर्ते आपको ज़ीरोधा की ऐप काइट और क्वाइन एप्लीकेशन को यूज़ करना होगा। किसी और ऐप से अगर करते हैं तो चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अब सर्विसेज की अगर बात करें तो इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। और सेफ्टी की अगर बात करें, ज़ीरोधा के स्टॉक CDSL नाम के ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं, यानी यहाँ जो भी आप स्टॉक्स खरीदते हैं वो CDSL के पास चले जाते हैं। तो इन फ्यूचर अगर ज़ीरोधा पर कोई प्रॉब्लम आती भी है, क्रैश या फिर कुछ और, तो आप एक नया अकाउंट बनाकर उसे CDSL से लिंक कर अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। दूसरा ब्रोकर या ट्रेडिंग ऐप है अपस्टॉक। यहाँ पर भी आपको ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खुलवाने पर कोई चार्ज नहीं देना है और ना ही किसी भी तरह का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है। टोटल अकाउंट ओपनिंग यहाँ फ्री है और बाई कैटेगरी ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है। अब ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो AMC 0 है। सिप या म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके भी 0 चार्ज लगेंगे, लेकिन इक्विटी, कमोडिटी और F&O पर अगर आप करवाते हैं तो 20 रुपये पर ऑर्डर कमीशन आपको देना पड़ेगा। एक और बात जो अब स्टॉक पर आपको देख लेनी चाहिए, विच इज़ रिलेटेड टू AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। असल में AMC पर 0 चार्ज सिर्फ पहले साल तक ही रहने वाला है, अगले साल से आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा और ये इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख रखा है। यहाँ आपका जो डेपोजिटरी है वो CDSL होने वाला है, मतलब आपके जो शेयर्स हैं वो CDSL के पास ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज स्टॉक्स कार्ड, जो एक बिगनर है। मैच्योर और एवरेज ट्रेडर सभी के लिए बेस्ट ट्रेडिंग ऐप। यहाँ आप स्मार्ट ट्रेडर प्लान ले सकते हैं 99 रुपीज़ पर मंथ और 699 पर ईयर, और फिर 0 ब्रोकरेज चार्जेस के साथ मस्त ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब ना तो कोई प्री फीस है और ना ही कोई हिडन चार्जेस, और लोएस्ट चार्जेस की हेल्प से आप लाखों रुपए सेव कर सकते हैं, जो बाद में आपको ट्रेडिंग में हेल्प करने वाला है। इसके फीचर्स भी मुझे सबसे ऑसम लगे, स्पेशली अनलिमिटेड ट्रेडिंग का फीचर्स। यहाँ किसी भी ऑर्डर पर कोई प्री चार्ज नहीं लगेगा और आप अपने ऑर्डर्स को छोटे छोटे स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। इसके बाद मल्टीपल चार्ट एनालिसिस विद 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट की फैसिलिटी भी ये देता है, विच इज आल्सो अनदर बेस्ट और मोस्ट डिजायरेबल फीचर फॉर ट्रेडर्स, जो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एकदम स्मूथ बनाने वाला है। यानी आप रियल टाइम डाटा को चेक कर सकते हैं, लाइव ऑप्शन चेन और एक्सपर्ट द्वारा रिसर्च की गई रिपोर्ट्स से अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एनालाइज कर सकते हैं। स्टॉक्स कार्ड का सबसे ऑसम फीचर जो हमें लगता है वो है कस्टमर सपोर्ट, जिस पर यूजर्स आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इनका टोल फ्री कस्टमर सपोर्ट भी है और ये ईमेल और व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। इनका कंप्लेंट रेशियो भी इंडस्ट्री में सबसे कम है, सिर्फ 0.03%। सेबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनके खिलाफ अभी तक सिर्फ 6 से 7 मामले ही रिकॉर्ड, जबकि इनके क्लाइंट 22,000 से भी ज़्यादा हैं और इस हिसाब से इनके खिलाफ शिकायतों का रेशियो सबसे कम है, जो एक न्यू ट्रेडर को इतना तो यकीन दिलाने के लिए काफ़ी है कि स्टॉक्स कार्ड आपके लिए एक बेस्ट ऐप हो सकता है। और यहाँ अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, इजी और बिना किसी लैग के। मीन्स आपको बीच में कोई भी हैंगिंग प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और पूरा का पूरा प्रोसेस ही डिजिटल होने वाला है, कोई पेपर वर्क नहीं होगा। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है एंड डू नॉट वरी, आप पूरा इनका चार्ट वगैरह पढ़ सकते हैं, कोई हिडन चार्जेस आपको नहीं मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग के साथ आपको KYC भी करवानी होगी, जिसके लिए सिंपल आपका आधार कार्ड लगेगा और बस हो गया। कुछ ही मिनटों के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और वो भी फ्री। वैसे तो ऊपर बताई तीनों ऐप्स आपके लिए परफेक्ट है, पर अगर हमारी सुने तो हमारे अकॉर्डिंग स्टॉक्स कार्ड आई थिंक थोड़ा बेटर है। पर अगर आपने पहले ही अपने ब्रोकर को सिलेक्ट कर लिया है तो कमेंट करके
ज़रूर बताएं और इनमें से आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कौन सा है। अगर हो सके तो ये भी बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो फटाफट इसे दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।